गुरुदेव, सूफी कहते हैं कि फीका रंग संसार का, फीकी है सब रीत, मैं करके जगमुआ, तू करके जीत। तो ये तू कौन है? सूफ़ी क्या कहते हैं कि अपने आप को कोई बहुत अहमियत नहीं रखते हैं। वो जो परम सत्ता का अनुभव करते हैं वो परम सत्ता तू के रूप में मानते हैं, मतलब परम सत्ता के उसको इंडिकेट करना है। अभी देखिए सीधी सी बात है, प्यार का व्यवहार दो व्यक्तियों में होता है। अब मैं मानता हूँ तो सामने कोई ना कोई तू है, वो तू से ही प्यार किया जा रहा है। तो सूफ़ी क्या कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैं करके निकल गई, उससे कुछ हुआ नहीं, ना कुछ हासिल हुआ, ना कोई पल्लू में कुछ पड़ा। जिस दिन मेरा मैं चला गया, जो रह गया वो तू ही तू रह गया। अब वो जो तू रह गया है उसमें मैं अपना कुछ रहा नहीं। तो जो तू का अनुभव हो रहा है वो मैं के रहित हो रहा है, और जो मैं के रहित हो रहा है तू का अनुभव, उसी अनुभव को तू को ही कहा जा रहा है, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। हम मंदिर में जाते या मज़ारों पे जाते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उपास्य है, वो हमारा लक्ष्य है। हम उसी को इंडिकेट करते हैं, और जो भी कुछ रोना धोना दुखड़ा हमारा है उसी को सुनाते हैं, तू करके सुनाते हैं। वो तो इन्फिनिटी है। वो जो मैं कहता रहा वो भी तू का ही हिस्सा है। लेकिन जब मैं ख़त्म हुआ मेरा, तो रह गया वो तू रह गया। अब वो कहने के लिए भी तू को ही कुछ कहना पड़ता है, नहीं तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तू को बिना कहे ही तूने अपनी बात पूरी मान ली और करवा भी ली। अब वो मैं को कहने के लिए कोई जगह नहीं रही। तो इसलिए सूफी कहते कि तू ही रहा, तू ही रहा, ये कहना पड़ता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तू ही रहा, तू ही रहा। जब अनुभूति में मैं नहीं तू भी नहीं है तो तू भी नहीं रहता, वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए मौन है। और प्रेम की अनुभूति मौन है, आनंद की अनुभूति मौन है, मौन के अलावा कुछ नहीं है। तो हूँ भी तू ही है अभी काका? हु भी तू ही है, कहना पड़ता है, तू को हु कहना पड़ता है कि हु और तू में कोई अंतर नहीं है। अलग से तू का अनुभव करने के लिए हु को ही कहना पड़ता है। हु तू में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक गंगा जी से एक पूरा आप मटका भर के लाए, उस मटके से एक गिलास पानी निकाला, तो यही मटका जो है वो तू है, और जो गिलास है वो मैं है। काका जी, एक छोटा सा स्पष्टीकरण है सिर्फ कि नित्य वर्तमान के अनुभव या हु या तू के अनुभव को हम तुर्यातीत अवस्था के अनुभव के बराबर ही माने। व्यवहार दशा में स्वयं की अनुभूति जो है वो तुर्यातीत है। व्यवहार दशा में आप जब व्यवहार करते हैं, कौन जो ज्ञानी है या प्रेमी है या जो भक्त है, उसे द्वैत मान के व्यवहार करना पड़ता है, नहीं तो व्यवहार सिद्ध नहीं होता। समझ में आया आपको? और जब वो व्यवहार द्वैत मान के करना पड़ता है, तो तब उनका व्यवहार है वो निरपेक्ष है। संतों का व्यवहार की बात कर रहा हूँ मैं। वो अपने इष्ट के साथ प्यार कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं वो निरपेक्ष हैं, उनको कोई राग द्वेष नहीं, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। और वही प्रेम का कारण है, प्रेम ही उनके अंदर महाकरुणा के रूप में वो प्रकट होता है। विश्व के प्रति उनको जो महाकरुणा है वो प्रेम है, वही प्रेम ही उनसे अभिव्यक्त होता है। वो निरपेक्ष होने से वही इन्फिनिटी तू को ही मैं मानते हैं और व्यवहार करते हैं, क्योंकि स्वयं की अनुभूति उनमें द्वैत नहीं है। असंप्रज्ञात में कोई द्वैत नहीं है। अनुभूति विश्वात्मक, विश्वव्यापी और विश्वोत्तीर्ण होती है। उसी अनुभूति को लेके व्यवहार में आते हैं तो उनकी दृष्टि में उनका द्वैत है वो चैतन्य स्वरूप है, हमारा जो द्वैत है वो जड़ स्वरूप है। हमारा जो द्वैत है, मैं अपने आप को तीसमार का समझ रहा हूँ, तभी तू कह रहा हूँ दूसरे को, या आप कह रहा हूँ शर्म के मारे, क्योंकि मैं थोड़ा प्रतिष्ठित हूँ, आपको सीधा तू नहीं कह सकते, इसलिए आप कह रहा हूँ।
काका जी, लेकिन साधना के क्रम में अगर देखें तो इसको निरपेक्ष सगुण साकार की अवस्था माने या निरपेक्ष निर्गुण निराकार की अवस्था? ये निरपेक्ष सगुण आप कह सकते हैं, क्योंकि निरपेक्ष सगुण में ही व्यवहार होता है, जितने भी व्यवहार होता है जो नोटेबल कहा जा सकता है। संतों का साहित्य है, भक्ति साहित्य है, या भक्ति की अभिव्यक्ति भी है, तो वो निरपेक्ष सगुण साकार है, क्योंकि चैतन्य ही चैतन्य को पैदा कर रहा है और चैतन्य ही चैतन्य को द्वैत में अनुभव कर रहा है, और चैतन्य चैतन्य में द्वैत का अनुभव करके वो व्यवहार परिपूर्ण कर रहा है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण है, मिला लो तभी पूर्ण है, निकालो तभी पूर्ण है, मल्टीपल करो, डिवाइड करो, तभी वो पूर्ण ही है। काका जी, ये हूँ का एक्टिव होना जरूरी है? वो एक्टिव है, क्योंकि उसका होना ही विश्व का होना है। मेरा सवाल दूसरा था काका जी। डिमनेशिया में जो है, जो भूला हुआ है, भूल गया है, न उसको वर्तमान का पता है, न भूत का पता है, न उसको भविष्य की चिंता है, ऐसे भी स्वरूप में इंसान रह सकता है। तो मेरा ये कहना है कि हूँ में हूँ के आने के लिए डिमनेशिया वाला इंसान नहीं जा सकता, उसका एक्टिव होना जरूरी है। बिल्कुल, सक्रियता के साथ, जागृतता के साथ हूँ का अनुभव होना चाहिए, मूर्ता के साथ नहीं। मूर्ता के साथ हूँ का अनुभव हो नहीं सकता। जागृत सतर्कता के साथ हूँ का अनुभव होना चाहिए, हूँ मिलना चाहिए। मूड को हूँ नहीं मिलता, मूड हूँ में रहता है, लेकिन हूँ का अनुभव उसको मूड को नहीं होता। तो इसका मतलब ये प्रोसेस फिर ये सिर्फ अकेला प्रोसेस नहीं है। हूँ के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हाँ, उसमें जागरूकता की ज़रूरत है, सतर्कता की ज़रूरत है। जागरूकता की और सतर्कता का मतलब ही है आपको अपने आप में होना ज़रूरी है। आप अपने से बाहर निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, और जाना भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने से बाहर निकलने का मतलब है आप संसार में जा रहे हैं, और संसार में जा रहे हैं इसका मतलब उसी खंडित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ आपके इंस्ट्रूमेंट, आपके गैजेट ये वही हैं, उसी के साथ आपका व्यवहार शुरुआत होती है। संसार को समझने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए, या वस्तुओं को समझने के लिए। और ये खंडित मन, बुद्धि, चित्त है, वो खंडित व्यक्ति को समझते हैं, वस्तु को भी खंडित समझते हैं। वस्तु अखंड है, व्यक्ति भी अखंड है, लेकिन हम खंडित, अपना स्वरूप खंडित होने की वजह से हम चीज़ को, व्यक्ति को, वस्तु को खंडित देख के अनुभव करते हैं। और वहाँ तुलनात्मक व्यवहार होना से आपके लिए अनुकूलता है तो उस व्यक्ति के साथ आपका मोह जुड़ जाता है, प्यार जुड़ता नहीं, क्यों प्यार भी निरपेक्ष है, मोह पजेसिवनेस है, आधिपत्य जमाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी असुरक्षितता उसके साथ जुड़ी है। हमारी असुरक्षितता उस साथ के वस्तु के साथ जुड़ी है या व्यक्ति के साथ जुड़ी है। हम निरपेक्ष हैं तो हमें पजेसिवनेस की ज़रूरत नहीं है, हम उस चीज़ को पकड़ेंगे नहीं। बिना पकड़े उस वस्तु से हम प्यार करेंगे, बिना पकड़े उस व्यक्ति से हम प्यार करेंगे। वो हमारे साथ रहे ना रहे तभी भी हम प्यार करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्यार है। व्यक्ति का होना नहीं होना कोई बहुत अहमियत नहीं रखती। हम उस व्यक्ति और वस्तु को निमित्त बना के अपना ही प्यार उसमें उड़ेल रहे हैं और उसी का अनुभव कर रहे हैं। द्वैत के बिना प्यार का अनुभव नहीं होता। निर्विकल्प में, असंप्रज्ञात में आप प्यार के साथ हैं, लेकिन प्यार का अनुभव करने के लिए आपको उस निरपेक्षता से, अद्वैतता से निरपेक्ष द्वैत में आना पड़ता है। निरपेक्ष द्वैत में आए बिना प्यार को अनुभव नहीं कर सकते। जब तक शिव स्पंदित नहीं होता तब तक शक्ति का निर्माण नहीं होता, और शक्ति का निर्माण नहीं होता
तब तक प्रेम की अनुभूति होती नहीं। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। शक्ति शिव के बिना प्रेम की अनुभूति कर नहीं सकती। वस्तु को स्पंदित होना जरूरी है। वस्तु असंप्रज्ञात है, निर्विकल्प है, निराकार है। जब उसको अंदर से प्रेम का ये बाहर आता है, आवेश बाहर आता है, तब वो निर्विकल्प असंप्रज्ञात वस्तु स्पंदित होती है और उस स्पंदन के साथ शक्ति का निर्माण होता है। और शक्ति का निर्माण होता है उस समय शिव शक्ति में समाहित होकर सृष्टि का निर्माण होता है। लयावस्था में क्या होता है, शक्ति ही शिव में समाहित होके अपना लय करती है और हम असंप्रज्ञात स्थिति को प्राप्त होते हैं, निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त होते हैं, अपने आप में स्थित हो जाते हैं। वहाँ प्रेम स्वरूप स्थिति है, लेकिन प्रेमस्पद अनुभव करने वाला प्रेमी का लय उस परम सत्ता में हुआ है, इसलिए प्रेम का, भक्ति का अलग से अनुभव नहीं होता। इसलिए वस्तु को स्पंदित होना जरूरी है। स्पंद के साथ शक्ति का निर्माण होता है और शक्ति के बिना प्रेम का अनुभव नहीं होता।